श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कलिपावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी की इस वैश्विक चेतना को प्रणाम करते हुए गत 3 दिन से कैलाश गुरुकुल में वाल्मीकि रामायण को केंद्र में रखकर उसकी चर्चा अर्चा हो रही थी। उस सत्संग प्रदान करने के लिए भारत के विविध अंचल से आए हुए सभी मेरे लिए आदरणीय वडील पूजनीय महानुभाव माताएं, पूजनीय आचार्य चरण, आप ऐसे ही पधारे हैं, कृपा करके आपको मेरा प्रणाम। और मैं चाहता था तुलसी जयंती के अवसर पर ये तुलसी अवार्ड द्वारा हम वंदना करते हैं, ये हमारा सद्भाग्य है। लेकिन इस बार 3 दिन के लिए बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयु सखल सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित
ये राम कथा वाल्मीकि रामायण के बारे में जो 3 दिन का सत्संग चला, उसमें मुझे लगता था कि मैं तो हर वक्त पूरा सुनता ही हूँ, क्योंकि मैं बोलता तो हूँ ही जरूर और बोलता रहूँगा, और आपने आशीर्वाद दिया, जन्म जन्म बोलता रहूँगा। हमें कहाँ मोक्ष चाहिए कोई। मैंने तो बार बार जाहिर डंके की चोट पर कहा है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, और मैंने ये भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूँ कि यदि अस्तित्व में ये व्यवस्था हो तो इसी भूमि में जन्म लेना चाहता हूँ। और हे परमात्मा, तेरे पास ये व्यवस्था हो तो जिस मां की कुख से पैदा हुआ हूं, उसी मां की कुख से पैदा होना चाहता हूं। और जन्म जन्म स्वांतः सुखाय, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, और निज गिरा पावनी करण कारण राम जस गाता रहूंगा। तो ये तो मेरी घोषणा है, आपने आशीर्वाद भी प्रदान किया, तो बोलना तो है। एक समय था जब मैं रेलवे लाइन पर चलते चलते वृक्षों को कथा सुनाता था। न पैर में चप्पल थी, साइकिल का तो सवाल ही नहीं, और सोचा कि और रास्ते पर तो लोगों की भीड़ मिल जाए, रेलवे लाइन सुरक्षित है अकेले चलने में और आपघात करने में, सुरक्षित रेलवे लाइन हुआ करती है। तो मैं चलता था, कभी 5 माइल कभी 7 माइल, ऐसे। क्यों? रामायण गाने के लिए। और मेरे श्रोता थे पशु पक्षी, बबूर के पेड़, नारियली के पेड़। तो ये गाना तो जीवन है, गाता रहूंगा। लेकिन अभी हमारे आचार्य श्री ने कहा कि जिसको भागवत में प्रवेश करना हो उसको राम कथा सुननी चाहिए। अरे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना हो साहब, उसको सबसे पहला श्रोता बनना ही चाहिए। मैं आपके चरणों में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, यदि आपकी इजाजत हो, क्योंकि मेरी अदा आप जानते हैं और सबको अपनी अदा चुभनी चाहिए साहब। किसी कोई कहे ऐसे बोलना, ठीक है बाबा, ये तो आपका बहुत अनुग्रह है कि ब्रह्मा से वाल्मीकि, वाल्मीकि से फिर तुलसीदास, फिर तुलसीदास जी से, देखो समाज जब बहुत प्रतिष्ठा देता है तब टैक्स भी बहुत चुकाना पड़ता है। एक 5 लाख रुपया कमाने वाला हर वर्ष सरकार की नीति के अनुसार टैक्स अदा करता है। मुझे एक अभी मुखोमुख प्रश्नोत्तरी में एक विश्व का ग्रंथ तैयार हो रहा है, उसमें हमारे नितिन भाई को एक काम सौंपा कि आप बापू का इंटरव्यू करें मुखोमुख। तो मुझे पूछा कि बापू आप कहते हैं कि प्रतिष्ठा का टैक्स चुकाना पड़ता है, तो आप हर वर्ष कितना टैक्स चुकाते हैं? मैंने कहा मार्च एंडिंग या फरवरी, खबर नहीं क्या नियम होता है, जो चुकाते हो उसको पता। तो लोग उसी समय चुकाते होंगे। साहब मैं प्रतिदिन नियमित टैक्स चुका रहा, कभी प्रशंसा का टैक्स चुकाता हूँ, कभी आलोचना का टैक्स चुकाता हूँ, क्योंकि सब कुछ होता है। और भगवत गीता और रामचरितमानस जीवन जीने के लिए एक बहुत प्रदान करती है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो
येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो न, अथवा तो मानसकार कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम। तो बाबा जी आपने कहा कि, और मुझे आप क्षमा करेंगे क्योंकि आप तो इस आचार्य स्थान पर है, आशीर्वाद भी आप दे सकते हैं, क्षमा भी आप कर सकते हैं, तो इसलिए वाल्मीकि के बाद हाँ शेर बाद में सुनाऊं, लेकिन ये मैं भूल नहीं गाऊँ, बोलूँगा जरूर। तो जो आपने कहा, लेकिन मैं फिर एक बार स्मरण करूँ साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज को, कि जब आपको किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपको भी तुलसी के अवतार लोग मानते हैं कि आप तुलसी के अवतार हो, और कई मुरारी बापू के बारे में भी आदर के साथ कोई बोल देते हैं, तो आपकी राय क्या है? तो पंडित जी महाराज ने कहा, ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी महाराज ने कहा था कि तुलसी ने एक मानस को जन्म दिया, लेकिन मानस ने विश्व में कई तुलसियों को जन्म दिया। तो मैं तो इस पदनक्ष पर चलने वाला एक राम कथा का गायक मात्र हूँ, आपका आशीर्वाद है, लेकिन अविवेक न हो आप हमारे यहाँ बिना केवल अहेतु कृपा से आए, मुझे इसकी बहुत खुशी आनंद। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश का जगत गुरु थोड़ा नौजवान हो, युवा। हाँ? स्वागत स्वागत। युवा स्यात् साधु, युवा अध्यापक। आप ऐसे दिखते हैं, तो अविवेक तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं किसी जन्म में तुलसी होना नहीं चाहता। इसकी साक्षी से बोल रहा हूं। जिन महापुरुषों की मानस सेवा के आधार पर हमने वंदना की, मैं केवल 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 जन्म जन्मांतर मुरारी बापू ही होना चाहता। मैं क्यों कोई दूसरा बनूं? क्यों? और किसी को नहीं बनना चाहिए। क्या आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं कि और होने की कामना? और मैं चाहूं तो भी तुलसी हो सकता हूं, नकल भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुलसी जैसा पहनता था इतनी पोतली में नहीं पहन सकता। मैं काली शॉल रखता हूं, मेरा अपना ये निर्णीत किया हुआ सहज एक गणवेश है, मैं तुलसी कैसे हो सकूं? हाँ, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्म तुलसी को गाता रहो। ये मैं जब आपका आशीर्वाद। तो बिना राम कथा भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो श्रोता बनना नितांत आवश्यक है। जो इसे कल भी चर्चा हुई ना, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, जो तुलसीदास जी श्रोताओं की एक व्याख्या प्रदान करते हैं। मुझे जीवन में ऐसे प्रसंगों में श्रोता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं श्रोता हूं। मैं भागवत की 9 प्रकार की भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बाकी की तो कितनी हम कर पाए, लेकिन श्रवण भक्ति का उपासक हूं। मैंने होठ तुलसी को दिए हैं, मैंने कान मेरी आध्यात्मिक विद्या सुनने को दे दी है, कि मैं 10 दिशाओं से जो शुभ विचार आए उसको सुनता रहूं। तो वो शेर है। अब आ रहा है शेर। शेर को गिर के जंगल में से लाने में देर लगती है, क्योंकि शेर हमारे गिर के जंगलों में रहते हैं। अभी वो
उपकार करके उदारतावश नागेश्वरी तक आ गए हैं, उधर जेसर तक आ गए। वो शेरों की अपनी उदारता है, बाकी उस असली ठिकाना तो गिर का जंगल है। तो वहीं से तलगा जरडा आने में उसको थोड़ा समय लगता है, और शेर दौड़ता नहीं ज़्यादा, वो अपनी अदा से चलता है। जथा मत गजराज महपंचानन चली जाए। जो चाल तो देखिए तुलसी ने, जो अंगद जी जो चलना, कभी कथाकारों को ये चलना भी सीखना चाहिए। नकल नहीं, नकल के रूप में नहीं, लेकिन उठहु राम भंज भवचा, उठो उत्तिष्ठ माने तुरंत उपनिषद सामने आ जाता है। विश्वामित्र जब कहते हैं राघव उठो, उस समय मानो ऋषि कहता है उत्तिष्ठता, जागृत, प्राप्य वरान क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो राम, एक केवल एक राम के लिए विश्वामित्र का वचन नहीं है, संसार में हर घर में राम है। और जब मुझे पूछा जाता है ये इतिहास का विषय है, खनन बनन का विषय है, उसकी बात तो छोड़ो, लेकिन जब मुझे भी पूछा जाता है कि भाई राम की जन्मभूमि अयोध्या है कि क्या है, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा विषय नहीं। मैं बिल्कुल मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ हूँ, कोहली साहब, मैं 3 बार मैट्रिक में नापास हुआ हूँ। चौथी बार कैसे हुआ हूँ वो केवल मैं जानता हूँ, हनुमान जानता। और मैं ये किसी को जनाने वाला भी नहीं। इस राज को राज, इसका मतलब ये ना समझना कि मैं चोरी करके पास हुआ हूँ। चोरी मेरे खानदान में नहीं है, परंपरा में नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा भूरिदा जनाहा है। जैसे भागवत की गोपी बोल गई भूरिदा जना, तो चोरी से नहीं, किसी को देख देख कर भी नहीं, कोई टीचर ने भी मुझे मदद नहीं की है, लेकिन 3 बार का जो नापास होने का जो अभ्यास है और उसकी सहर्ष स्वीकृति है कि हम नापास हुए, ये स्वीकार ने मुझे पास कर दिया 4थी बार। तो मैं इस खोज के विषय में तो कुछ नहीं बोल पाता, ये मेरा वो भी नहीं, लेकिन मैं सुनने के लिए बहुत रत रहता हूं। बोलता तो हूं ही, सुनना मेरा, श्रवण भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अक्सर मैं सुनने के लिए, तो ये जो आयोजन होते रहते इसलिए कि मुझे कहाँ सुनना मिलेगा। मैं देखता हूं कि मैं पूरा का पूरा सुनता हूं, और हर वक्ता की हर एक चेष्टा को, उसके शब्द कहां से निकलते हैं मैं वहां जाता हूं कि ये जबान के शब्द हैं कि जीवन के शब्द हैं। तो ये वहां तक कि मैं श्रोता हूं। अब शेर आ रहा है, तो जो उठहु राम भंजहु भवचा, मैं उठहूं तब जो राम उठे हैं। आप प्लीज, मैं आपको एक आश्वासन दे दूं, मैं कथा करने नहीं बैठा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कथा करता हूं तब मैं बैठता हूं, मैं खड़ा खड़ा बोल रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि कितना मुझे बोलना है। 2 शब्द नहीं, थोड़े अधिक बोलना है, ऐसा हरीश भाई ने कहा है। हजारों आफतों से बचे वो रहते हैं, हजारों आफतों से बचे वो रहते हैं, जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। हजारों आफतों से वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। दिल्ली के शायर शरफ साहब की ये कविता है, उसका कलाम है, दिल्ली वाला शरफ कुरान हाफिज का पूरा विद्वान आदमी है, और यहाँ आकर के वो कहते हैं, कहाँ मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं,
ये उर्दू जुबान है जो हम बोलते हैं। ओके, लेकिन मैं कहता हूं ये तुलसी जुबा है जो हम बोलते हैं, ये मानस जुबा है जो हम बोलते हैं। मोहब्बत का कानों में तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदा धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। तो मैं श्रवण कर रहा था, मेरे लिए इस सभी कार्यक्रम सत्संग है, मैंने उससे बहुत पाया। अब मैं यजमान हूं यहाँ का, ये भी मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हो। मैं यजमान जो हो वो मेहमान को परोसता है। नियम तो ऐसा है ना कि मेहमान बैठे और यजमान कहीं चला जाए कि खा लेना, बैठो खाना है। हमारे एक भाई है अमेरिका में, दिल से सबको खिलाता है, लेकिन उसकी बोली है खाउज है, ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा इसमें कौन खाएगा यार, तू ऐसा बोलता है तो तू खाना खिलाने में। तो यजमान को तो परोसना चाहिए। साहब परोस तो आप रहे थे और मैं 3 दिन भरपेट खा रहा था। साहब दोपहर को मैं नहीं खा रहा था क्योंकि समय ही नहीं रहता था। ऋषि भाई ने मुझे पूछा भी बापू ये 3 बजे नाश्ता कब से शुरू किया है? मैंने कहा इस सत्संग सत्र से। मैंने भरपेट खाया है। कभी एक युवान, हिंदी साहित्य के युवान कवि नहीं रहा, उसने कहा था कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं वही गजल आपको सुनाता हूं, दुष्यंत कुमार ने कहा। तो मैं सुन रहा था आप सभी महापुरुषों को, मुझे बहुत आनंद मिला। सब अपनी अपनी अदा से बोले जा रहे थे अपने अपने, और मैं चाहता था कि मैं तो सुनूंगा ही, लेकिन कुछ और लोग सुने, विद्वान लोग सुने। तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक कथाकार परिवार है, मानस का इतना बड़ा, जो भारत के कई अंचलों में, गांवों में, नगरों में रामचरितमानस गा गा करके राम सभ्यता को प्रतिष्ठापित करने में अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, इन सबको मैं निमंत्रित करूं तुलसी जयंती के अवसर पर, और वो श्रोता के रूप में बैठे। क्योंकि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं इसलिए हमें अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तभी हम विकलांग होना शुरू हो जाते हैं, तभी हमारा कोई अंग क्षीण होने। तो और आप सब आए, इसलिए मैं अभी तो संबोधन कर रहा हूं, तो आप सबको भी मेरा प्रणाम। मेरी बहुत प्रसन्नता कि आप आए। सदा रहूं, सदा रहूं। लेकिन यहां पूर कहाँ है यार? सदा रहूं ग्राम आवत जाता, ये छोटा सा गांव है, आप आते जाते। मूल बात, आज तुलसी जयंती के पावन अवसर पर जो एक हनुमंत प्रेरणा से एक बात चली, इस साल तुलसी जयंती के दिन पर 5 पूजनीय आदरणीय महानुभावों की हम वंदना कर रहे हैं, की गई। इनमें आदरणीय हमारे व्यास जी, इसके साथ हमारा बहुत पुराना, एक बार रामायण सम्मेलन गुरुकुल में भी उस समय इस हॉल में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। आप सब विद्वान को लेकर आए और ये हुआ। आपकी हम वंदना कर सकें इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। आपने रामचरितमानस पर अपने ढंग से, अपनी रीति से, अपनी गति से, आपका एक अपना आयन रहा और आपने काम किया और हमारी ये वंदना कबूल की, इसलिए आपके चरण में प्रणाम। दादाजी अवस्थी जी मुझे किताबें भेजते रहे और इसकी किताबें यथावकाश में देखता रहा, तो लगा कि मानस पर आपने भी अपनी लेखनी से
बहुत उपकारक कार्य किया है, लेकिन आप आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। आपने तो उस दिन कहा कि मैं तो कैसे आ पाऊँ, मेरा कोई प्रतिनिधि आएगा, लेकिन मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि आप स्वयं परिवार के साथ पधारे और हमारा अर्घ्य कबूल किया। इसलिए आपको भी मेरा प्रणाम। हमारे पूजनी, इससे मैं परिचित हूँ, थाईलैंड में भी आपकी आशीर्वादक उपस्थिति रही, तो आपको प्रार्थना किया कि आप आए और हमारी पूजा स्वीकार करें। आप पधारें, आपको मैं प्रणाम करूं। और हमारे आचार्य जी महाराज, बहुत समय पहले गुजरात में आपका बहुत परिभ्रमण रहता था। हाँ, आप आते रहे रामचरितमानस पर आप, और अब तो आपने कहा वैसे भागवत के व्यास के रूप में भी आप प्रतिष्ठित है। तो और कुछ गया प्रसाद जी बाप जी के नाते और इस पावन परंपरा के नाते आपने मानस की इतनी सेवा की है। आप आए, आपने इस अर्घ्य को कबूल किया, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। रही बात दामोदर दत्त शास्त्री जी, जो हमारे महुआ में आकर बिल्कुल शुद्ध क्लासिकल रागों में रामचरितमानस की कथा करते थे। और मेरा ये साहस कहूं, मैं इतना गा नहीं सकूंगा लेकिन मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं कि शास्त्रीय संगीत का कोई भी गायक किसी भी राग में यदि उस पर हनुमंत संगीत का प्रभाव रहा, क्योंकि संगीत के ये भी एक आचार्य है, हनुमंत मत है संगीत में एक, इसका आशीर्वाद और उसका प्रभाव रहा, तो मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहता हूं तुलसी के कोई भी पंक्ति, चाहे उनके और ग्रंथों की और मानस की चौपाइयां हो, शास्त्रीय राग में किसी भी राग में गाई जाती है। देयर इज नो डाउट। મને અંગ્રેજી આવડતું નથી, પણ વિદ્વાનોની સાથે 3 દિવસથી બેઠો ને એટલે मुझे लगा कि मैं भी कुछ तो कोई भी राग में आप गा सकते। कल भी हमारे 1-2-3 बहनों ने भी कितने मधुर स्वर में, क्या रेंज थी, क्या आप ऊपर जा रही थी। हाँ, मैं अभी साउथ अफ्रीका में कथा कह रहा था, तो रोज निवास से कथा स्थल पर जाता था, तो मेरा मौन रहता है, तो मैं आंखें हैं तो अगल बगल में रोड से सब प्रकृति को देखता रहता। तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पर एक जाहिरात का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, वहाँ लिखा था मोर माइलेज लेस पॉल्यूशन। मैंने कहा ये तो जीवन के लिए उपयोगी है, यदि आप राम गाओ तो मोर माइलेज और लेस पॉल्यूशन, विकृतियों कम होने लगती है, और अपने जीवन की जो रेंज है मोर माइलेज, ज़्यादा से ज़्यादा जीने का एक आनंद। तो बहनों ने कल बहुत, हमारे परसों हमारे एक दादाजी ने बहुत सुंदर जानकी की सखी के रहस्यों को खोला, और हमारे अच्छा गा रहे थे। कल उस आपने भैरवी भी किया, आपने भी धनुष भंग की सुंदर भाव के साथ, और 1-2 और वक्ताओं भी, एक हास्य रसिक वक्ता भी हमारे थे, तो हम सुन रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब से दामोदर दत्त शास्त्री अच्छे गायक रहे। बाबा जी, हनुमान जी लंका में अशोक वन में जब पेड़ पर चढ़ते हैं, उस समय हनुमान वाल्मीकि का आधार लेकर, तुलसी तो उसके मूल में है, लेकिन उस ढंग से वो शास्त्रीय रंग में उसको डालते थे, जिसका मैं श्रोता के रूप में अनुभव कर चुका हूं कि चौपाई नहीं गाई जा रही है, लगता है कोई श्लोक नहीं गाया जा रहा है, हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ रहे हैं।
और पल्लवों में आपके अपने आप को छिपा करके कैसे सोच, ऐसी शास्त्रीय विद्या हमारी संगीत विद्या के लिए क्या कहा जाए। एक विषय हमारे वाल्मीकि रामायण में गंधर्व वेद के बारे में जो यहाँ विस्तार से सुनाया गया, तो दामोदर दत्त शास्त्री जी, मैंने कहा था कि हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे कि आप पधारें और स्वयं हमको ये वंदन करने का अवसर दें, लेकिन उसकी तबीयत और थोड़े असंग से रहते हैं, तो हाँ कह दी उसने। तो हमने कहा कि तो उसको अवार्ड भेज दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। तो इस अवसर पर, तुलसी जयंती के अवसर पर, तुलसी के बारे में तो क्या कहूँ, जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास आकाश, राम नाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास। मानत तुलसीदास नहीं, अंतःकरण प्रवृत्ति गवाह बन गई हो, सताम ही संदेह पदेशु, जो हमारे यहां प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति। तुलसी जी कहते हैं कि जैसे पृथ्वी समस्त बीजमयी है, हमारे बोए हुए तो कितने पनपते हैं मारो नाथ जाने, लेकिन किसने बोए हैं अदृश्य हाथों से, समस्त बीज धरती में है और वर्षा ऋतु होते ही सब अंकुरित होने। इसलिए ये बड़ा बड़ा स्पष्ट दर्शन तुलसी का कि जथा भूमि सब बीजमय, ये पूरी धरती बीजमय है, और नखत निवास आकाश, इस आदमी के पैर, तुलसी के पैर, तुलसी नंदन के पैर है धरती पर, लेकिन निगाह आसमां पर है। नखत निवास, इस सर्जक को, इस संत को नापना मुश्किल है। जैसे उस महापुरुष का एक वक्तव्य है मानस में, आदि अंत को जा सुन पावा। कौन है राम? चाहे उसको ब्रह्म कहो, भगवान कहो, मानव कहो। क्या एक जगह तो मुझे पूछा कि वाल्मीकि रामायण का जो रामायण शब्द है उसका आप सीधा साधा अर्थ, क्योंकि मैं तो देहातियों के पास बैठता हूं, यहाँ चरवाहों के साथ बैठता हूं, तो बोले बापू ये सब श्लोक और ये सब हमको रामायण का एक सीधा साधा अर्थ बताओ। मैंने कहा रा मानी राम और मां मानी मानव के रूप में आया हुआ, मां मानी मानव, भूल जा तू ईश्वर उसको। राम मानी राम, जिस ग्रंथ में, जिस महाग्रंथ में, जिस आदि काव्य में राम मानव में रूप में आया, और तीसरा यह जिसका पूरा जीवन यज्ञमय था, स्वाहा के जीवा, जिसके जीवन में वाहवा थी ही नहीं। एक विषय था वाल्मीकि रामायण में त्रासदी, रामायण में दुख की कितनी परंपराएं हैं, और यज्ञ उसको कहते हैं जहां स्वाहा हो, वाहवा न हो, जहां देना है, देना है, देना है। राम का पूरा मानस का राम यदि देखो तो साहब समय समय पर किसको किसको उसने क्या क्या दिया है, उस पर बहुत चिंतन करने की जरूरत है साहब। किसको? भरत को तो पादुका देगी, लेकिन हनुमान को मुद्रिका दी, किसी को अभय दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। किसी को पूरा बड़ा लिस्ट है, उसी का अवकाश नहीं। तो राम यानी राम, और उसको ब्रह्म मानो जो कहो, लेकिन मेरी श्रद्धा है। मैं तो राम नाम के सिवा, मैंने कहा कि जैसे तुलसी ने कह दिया राम नाम सुर सरि सलील, मेरे जीवन के दो ही वस्तु राम नाम और गंगा का पानी। तो मेरी तो अटूट श्रद्धा राम नाम में रही। तो इस राम
जिसमें मानव बनकर आया वो रामा, और पूरा जीवन जिसका यज्ञ रूप रहा। चला, एक फिल्म आई थी, आप सब मेरी अदा से जानते हैं, मेरी कथा में फिल्म भी आती है, पिक्चर की पंक्ति भी आती है। और शुरू में हमारे कुछ पूजनीय गण नाराज होते थे, लेकिन अब उनके कान भी आदती हो चुके हैं, तो कभी कभी मुझे सामने से कहलवाते, स्वयं तो दूसरे से, कि बापू पूरी कथा गई, एक भी पिक्चर की पंक्ति नहीं आई। मैं कहता हूँ, मैं पिक्चर की पंक्ति गाने के लिए, पिक्चर के लिए, मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए मैं पिक्चर की पंक्ति कभी कभी गाता हूँ। वो तो 8-10 साल से, इससे पहले तो राम नाम ने मुझे जहाँ पहुँचाना था वहाँ ऑलरेडी पहुँचा दिया था। ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं। लेकिन शायद हरिश्चंद्र पिक्चर था, बहुत पुराना, ब्लैक एंड व्हाइट, उसकी एक पंक्ति थी, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहे। ये टाइटल सॉन्ग था लगभग, करीब करीब। लिखा है तेरे ही भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। तो राम का समग्र जीवन सूर्यवंशी होने के कारण यज्ञ जीवन है। यज्ञ से ही प्रकट हुई है, उसका प्रागट अग्नि से। वो भी नारी कहीं और, भारतीय नारी कहीं और समाती नहीं। जब राघव ने कहा तुम पावक मह पर करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, तब जानकी जी ने कहा महाराज मैं तो छाया हूं, प्रभा जाए कह भानु बिहाई, मैं कैसे भी हो सकती हूं, और आप मुझे अग्नि में। बोले मैं ही तो अग्नि हूं। स्थूल रूप में हम द्वैत लीला कर रहे थे, दो के रूप में, अब आप मुझ में ही समा जाओ, आप मुझ में ही विलीन हो जाओ कुछ समय के लिए। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न, वागर था विव संपृक्तो, कालिदास जैसे उद्घोषणा कर दे। तो यज्ञमय जीवन जिसका रहा, और हण અમારે ગુજરાતીમાં હણ માટે એમ કહેવાય છે કે હણ કોઈનો નહીં, हण कोई नो नहीं। अब मैं उसको हिंदी में माफ करिएगा कैसे समझाऊं। हण जो लिखते हैं वो किसी का नहीं, और जिसके पीछे हण शब्द हमारे वांग्मय में आया है वो करीब करीब किसी का नहीं। कृष्ण कोई नो नहीं, और जो किसी का नहीं होता वो ही सबका होता है। जो किस किस का होता है वो सबका हो ही नहीं सकता। है ना। अभी आपने कुंभकर्ण को याद किया, ये आदमी के पीछे भी हणा है ना? और जो शिख वो देता है रावण को, जिस रूप में मानस में भी जगदम्बा हरियाणी के सठ चाहत कल्याण। महाभारत का विकर्ण लो, द्रोण लो, मुझे तो रावण, और कल बापा ने भी रावण की गरिमा, और धन्य है एक कौवा मेरे देश का। वाल्मीकि कोकिल है लेकिन भूसुंडी कौवा है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, अवश्य वाल्मीकि कोकिल है।
इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन रामचरितमानस का एक राम गायक कौवा है, और कौवे को भी राम कथा गाने का अधिकार जो ग्रंथ दे सकता है, वो ग्रंथ विश्व ग्रंथ क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? और साहब रूप कौवे और बड़े बड़े हंस हाँ करते थे उनके पास कि बाबा कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। बड़े बड़े हंस, क्या परमहंस, अरे छोड़ो परमहंस यार, जिन्होंने मानस लिखा, जो मानस का अनादि कवि है, वाल्मीकि आदि कवि है, लेकिन शंकर रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन, ये अनादि कवि जो है शिव जी, वो भी पार्वती को कहते हैं तब कछुकाल मराल तनु धरी तह किन्ह निवास। पार्वती तुम जरा नहीं थी, फिर मैं अकेला हो गया था। क्या कल बापा दाम्पत्य जीवन रामायण का बात, क्या दाम्पत्य जीवन की सुगंध है रामायण में, क्या अद्भुत दाम्पत्य। तो उसके सिवा शिव को कहीं चैन नहीं पड़ रहा था, तो इस व्यथा को दूर करने के लिए कथा के सिवा कोई उपयुक्त साधन नहीं था। इसलिए तब कछुकाल, कछुकाल में खबर नहीं कितनी साल कितने महीने भगवान जाने, तब कछुकाल मराल तनु धरी तह किन्ह निवास। कौवे के मुख से मैंने राम कथा सुनी। तो रावण में भी पीछे घना आता है, और वो कागभूषुंडी, वो काग ऋषि, हमारे यहां देवर्षि है, महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, लेकिन मुझे कहने दो मेरे रामचरितमानस में एक कागर्षि है, एक काग ऋषि है। हमारे कवि भगत बापू ने तो काग ऋषि मख धर्म किया, जो ऋतु वर्णन, मौसम का वर्णन किया था। तो ये राम कथा गाता है, तो उसने रावण के बारे में एक शब्द प्रयुक्त किया है, जिस पूरे खंड को मैं भुसुंडी रामायण कहता हूं सालों से, उत्तरकांड का। वहां कागभूषुंडी जी गरुड़ को कथा सुनाते समय कहते हैं, कहेसी बहुरी रावण अवतारा, रावण भी अवतार है। और मुझे कहने दो, ये भी प्रकाश का वंशज है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश का वंशज है, कर्मों से अंधकार के अधीन होता है, कर्मों के आदि निशामय हो जाता है, या निशा सर्वभूतानाम जिस रूप में। लेकिन ये दो टक्कर अंधेरे और उजाले की थी ही नहीं, अंधेरे और उजाले की टक्कर हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। अंग्रेजी बराबर से? थैंक यू वेरी मच। अंधेरे और प्रकाश का युद्ध कभी हो सका है दुनिया में? हमारे यहाँ वो कथा कही जाती है कि अंधेरे ने भगवान से प्रार्थना की, रात्रि ने प्रार्थना की कि मैं अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी स्थिति ठीक करती हूँ। अंधेरा कहता है इतने में तो सूरज उगता है और मेरा साम्राज्य खत्म। मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा कि ये मेरे पीछे पड़ा, इतना बड़ा आदमी, और मैं नाचीज, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो भगवान ने कहा कि भाई आपकी बात तो आप रो रहे हैं, तो मैं बात तो मैं सूरज से आपकी बात कहूँगा कि भाई आप क्यों परेशान कर रहे इतने बड़े होकर। तो भगवान राम ने सूर्य को कहा कि लोग कहते हैं सूर्य से कैसे बात होगी, कृष्ण ने सूरज को पहले कैसे सुनाया फलाना। रस लेने के लिए कुछ बातें जरूरी है, आमनम सूखा ने सूखा गुजरी जाशु। मैं इजराइल गया तो इजराइल के लोग, मुझे हमारे अरुण भाई दवे भी बता रहे थे कि बापू यहाँ जो ड्रिप इरिगेशन की जो पद्धति है वो पूरा पानी पिलाने की वृक्ष को जरूरत ही नहीं, केवल ड्रिप, केवल एक ड्रॉप, एक टीपा, एक बूंद, और भेज उसकी वनस्पति में भेज रहे, भेज काठियावाड़ी शब्द, भीगापन रहे, भेज रहे, वनस्पति पनप जाती है। मुझे लगती है मानव जात को आंखों में, हृदय में थोड़ा भेज होना चाहिए। ये भेज की जरूरत है, आंख में थोड़ा भेज हो, ये बहुत मानव जात के लिए। और ये तुलसी ने करवाया,
कल कल कहानी की भगवान रोते रहे तो मैं मेरे साथ बैठा, मैं तुरंत धीरे से बोला, तुलसी ने तो राम से प्रतिज्ञा करवा दी है। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनु। माँ ने कहा शिशु लीला कीजिए, मनुष्य होकर आइए। मैंने ब्रह्म की मांग नहीं की है, ब्रह्म तो मैं हूं। मेरे उपनिषद की धरोहर उपनिषद ने अधिकार दिया है, तुम क्या ब्रह्म हो? 4 हाथ लेकर आए हो, ये कर रहे हो, और तुम्हारे रोम रोम में ब्रह्मांड। मुझे ये रूप नहीं चाहिए, तू मानव बन। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनु। और देखिए उसके बाद, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना माने निश्चय कर लिया, रोऊंगा 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 रोऊंगा। और ये भेज का प्रसाद बांट रहा था कि तुम्हारी आंखें ऐसे ही केवल अमुक वस्तु में कोरी न रह जाएं, आंखें गीली हो, आंखें भीगी हो। ये भाव जगत में, तो भाव जगत के तो रावण अवतार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो क्योंकि ये प्रकाश से पैदा हुआ है। तो भगवान राम ने कहा मैं सूरज से बात करूंगा। प्रभु ने सूरज से निवेदन किया, तो सूरज ने करबद्ध कहा, सूर्य नारायण, कि प्रभु, क्योंकि भगवान तो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक कोटि भानु सम है पर मेरा राम। हाँ, तो कहा कि भाई, सूर्य ने कहा कि ठाकुर मेरी भूल हो गई हो, अनजाने में किसी को मेरे कारण पीड़ा हुई हो, तो आप ऐसा करें, अंधेरे को मेरे पास लाइए तो मैं क्षमा मांग लूं। अभी तक ब्रह्म भी अंधेरे और सूरज को मिला नहीं पाया। ये तुलसी गली है सांकरी, मिला नहीं, उससे युद्ध कैसे हो सकता है? युद्ध था प्रकाश, तामसी प्रकाश और त्रिगुणातीत प्रकाश का। एक था तामसी प्रकाश। कई उजाले ऐसे होते हैं कि जो हम सह नहीं सकते, कई प्रकाश ऐसे चकाचौंध कर देते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं, और कोई प्रकाश ऐसा होता है। मैं सात्विक प्रकाश भी मेरे राम को नहीं कहूं, मेरा राम त्रिगुणातीत है, गुणातीत है राम, जगत गुरु है राम। जगत गुरु च शाश्वतम् तुरीय मेव केवलम नमामि भक्त। और तुलसी का संस्कृत भी ग्राम्य संस्कृत है। तुलसी के श्लोक को लोक तक जाना है, आखिरी आदमी तक। वाल्मीकि ने अनंत उपकार किया। साहब कोहली साहब, आप कल अच्छा बोले, मैं बैठा था कि इन विद्वानों को वाल्मीकि रामायण पर सुनते सुनते, और मुझे, आपने तो उसका पूरा अध्ययन किया, राम कथा पर आपकी इतनी अद्भुत कलेजा वाली कलम चली है, कलेजा वाली कलम साहब। लाकड़ानी नहीं होती अमुक कलम, सुरजातानी कलम कलेजे से बनी हुई होती है। इसलिए कलेजे से बनी कलम किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा की मोहताज नहीं हो सकती है साहब, क्योंकि कलेजा काम में आया है, स्वांतः सुखाई हुई है। कल बापा कहते थे ना कि भाई मैं दूसरे की बात नहीं, मुझे जो समझ में आए। और आपने एक शब्द यूज किया, मेरे लिए रामायण चिकित्सा है, धर्म ग्रंथ नहीं, चिकित्सा ग्रंथ। मैं प्रणाम करूं कि रामायण से ज्यादा चिकित्सा विश्व की कौन कर सकता है? इससे ज्यादा कौन औषधि विश्व को? जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रय सूल। तो एक ग्राम्य संस्कृत है, थोड़ा इधर उधर 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 उधर। नमामि भक्त वत्सलम कृपा
पदाम्बुजम् स्वधा। और बाबा जी कौन गा रहा है? त्रिगुणातीत अत्रि। ये भी त्रिगुणातीत में ऋषि है, इसका नाम अत्रि है, जो तीनों गुणों से पर है। इनकी छाया, इनकी धर्मपत्नी किसी की असूया न करने वाली